गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मंत्र विद्या को शक्ति संपन्न बनाने के लिए 4 तत्व गुरुदेव ने बताए थे। हमने ध्वनि प्रवाह और संयमशीलता को विस्तार पूर्वक समझ लिया था। आइए जानते हैं अब उससे आगे। मंत्र साधना का तीसरा तत्व है उपासना में प्रयोग होने वाले पदार्थ, उपकरणों की भौतिक किंतु सूक्ष्म शक्ति। साधना के ग्रंथों में इस पर व्यापक चर्चा की गई है। माला किस वृक्ष के फल की, मूल की या मध्य भाग की हो, आसन कुशा खजूर आदि किसका बना हो, साधना के समय वस्त्र किस रंग की पहननी चाहिए, हवन सामग्री में किस प्रयोजन के लिए किन वनस्पतियों का और किन समिधाओं का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, ये सारे विधान इस प्रकरण में आते हैं। गायत्री साधना के परिणाम सतगुण की सघनता में ही प्रकट होते हैं। साधक के व्यक्तित्व में, उसकी अंतश्चेतना में सात्विकता की अभिवृद्धि व सघनता को प्रबल करने वाले तत्व साधक की उपासना उपकरणों में होने चाहिए। उदाहरण के लिए वस्त्रों में पीत अथवा श्वेत वस्त्र का चयन उचित है। माला तुलसी की हो एवं आसन कुश का तो सत्वगुण की सहज वृद्धि होती है। इसी तरह हवन सामग्री में भी सात्विक वनस्पतियों का उपयोग वांछित है। मंत्र विद्या में प्रयुक्त होने वाला चौथा व अंतिम तत्व है भावना, साधक की श्रद्धा। उपासना विज्ञान पर उसकी श्रद्धा इतनी गहरी होनी चाहिए कि उसमें संशय की, अनिश्चय या अविश्वास की कोई गुंजाइश न रहे। परीक्षा बुद्धि, कौतूहल एवं शंकालु मन लेकर की गई साधना निष्फल चली जाती है। श्रद्धा अपने आप में प्रबल शक्ति है। पेट्रोल, भाप, बिजली की तरह उसकी भी सामर्थ्य है। श्रद्धावान साधक पूर्ण रूपेण सफल होकर ही रहते हैं, जबकि शंकाशीलों को खाली हाथ रहना पड़ता है। विश्वास व संकल्प का परिणाम भौतिक जीवन में पग पग पर देखा जा सकता है। आध्यात्मिक प्रगति एवं सफलता के लिए तो इसे प्राणदायी संजीवनी ही समझना चाहिए। साधक का मंत्र शक्ति पर, अपने गुरु व इष्ट पर अटूट विश्वास होना चाहिए और उसे परिपूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता, मनोयोग व निरंतरता के साथ अपनी साधना में संलग्न होना चाहिए। साधक में श्रद्धा की गहनता इतनी अधिक हो कि साधना उसके लिए सर्वाधिक प्रिय हो, उसमें निरत रहने का स्वमेव मन करे, उन क्षणों को घटाने के बजाय बढ़ाने की ललक रहे। उपासना से उठने पर शरीर में स्फूर्ति और मन में सरसता लगे तो समझना चाहिए कि अपनी भावना गहरी होने लगी, श्रद्धा में परिपक्वता आ गई। जब ये स्थिति आ जाए तो समझना चाहिए कि इसका श्रेयस्कर सत्परिणाम सन्निकट है। आरंभ में इस स्थिति के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। स्वाध्याय व सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। कई बार इसके लिए काल्पनिक शक्ति व संकल्प बल का प्रयोग करना पड़ता है, पर भक्ति प्रबल होने पर, भाव के प्रगाढ़ होने पर बाद में ये स्थिति सहज हो जाती है। श्रद्धा की प्रगाढ़ता में साधना में निरत रहना बड़ा ही स्वाभाविक एवं संतोषजनक प्रतीत होता है। जब अपनी मान्यता, निष्ठा इसके द्वारा विकसित होने लगे तो ये गुण कर्म व स्वभाव में ओतप्रोत हो जाए तो समझना चाहिए कि मंत्र सिद्ध होने को है। अपने आराध्य से मिलन होने का सुखद क्षण समीप आ गया है। मंत्र साधना के इन सभी तत्वों के साथ एक सत्य ये भी है कि साधना जिस प्रयोजन के लिए की जा रही है वो उच्च स्तरीय होना चाहिए। भौतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। संसार के सभी सुख तो योग्यता, कुशलता एवं पुरुषार्थ की कीमत पर मिल ही जाते हैं। इन्हें इसी आधार पर पाया जाना चाहिए। आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग लौकिक संपदा को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक विभूतियों के अभिवर्धन में ही किया जाना चाहिए। इसके आधार पर आंतरिक परिष्कार करके आत्मिक क्षमताएं विकसित की जानी चाहिए। जो भी साधक
मंत्र साधना के सभी तत्वों को आत्मसात कर पाएंगे, उन्हीं का व्यक्तित्व शिव की जटाओं के स्तर का होगा, जिस पर गायत्री महामंत्र की महासिद्धि की आध्यात्मिक गंगा का अवतरण संभव हो सकेगा। तो इन 4 तत्वों पर अवश्य ध्यान दीजिए और इनको बढ़ाने के प्रयास करते रहिए। आज के लिए इतना ही।